नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था समलैंगिक विवाह पर। समलैंगिक विवाह मतलब एक ही लिंग के लोगों के द्वारा आपस में विवाह करना, यौन संबंध स्थापित करना, जिसकी अपनी मर्यादा हो, अपनी चीजें हो। तो विवाह क्या होता है? विवाह एक तरह का अनुबंध होता है, जो सामाजिक अनुबंध होता है कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, किसी की टीका टिप्पणी नहीं होगी, इसीलिए विवाह होता है। तो जो समलैंगिक विवाह है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब समलैंगिकता की बात होती है। कई देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। भारत में भी उस तरह की प्रक्रिया चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, लेकिन हमारे यहाँ विशेष विवाह अधिनियम, धार्मिक विवाह अधिनियम, जो विवाह अधिनियम है, उनमें क्या समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी गई है या कानून के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है, इन सारी बातों को आज हम इस कक्षा में डिस्कस करेंगे। एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? चर्चा के बिंदु क्या थे? न्यायालय के संबंध क्या विवाद हैं? समलैंगिक विवाह में कानूनी अड़चन क्या आ रही है? समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? यह चार बिंदु हमारे होंगे। इस पर ये हमारी कक्षा निर्भर होगी, चलेगी। अब क्या है विवाद? न्यायालय के सामने क्या विवाद है? समलैंगिक विवाह पर कौन सा विवाद ऐसा आ गया कि न्यायालय के समक्ष जाया गया? तो विवाह कानून, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने संबंधी याचिकाएं। जो विवाह का कानून है भारत में, उस पर समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने संबंधी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। उसी को लेकर बहस हो रही थी, उसी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। समलैंगिक लोगों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार इससे प्रभावित होता है। जो समलैंगिक लोग हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनके जो जीवन जीने की गरिमापूर्ण स्थिति है, उसका उल्लंघन होता है, जो उनके मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसी बात को लेकर समलैंगिक विवाहों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि विवाह के जो हमारे यहाँ तरीके हैं, उसमें समलैंगिक विवाह को भी मंजूरी दी जाए। ये रही हमारी खबर और यह रहा विवाद। तो विवाद था 7 सितंबर 2018 को नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला आया, जिसके तहत 377, जो धारा 377 है, उसको समाप्त किया गया और समलैंगिकता, जो समलैंगिकता है, को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया। 377 मतलब समलैंगिकता अगर करेंगे तो अपराध के दायरे में आएगा। जब 377, धारा 377 को ही समाप्त कर दिया गया, इसका मतलब यह हुआ कि समलैंगिकता को अपराध के दायरे से ही बाहर कर दिया गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि समलैंगिक जोड़े कानूनी तौर पर एक साथ रह सकते थे। जब धारा 377 की को ही समाप्त कर दिया गया, तो यह हुआ कि जो समलैंगिक जोड़े हैं, पुरुष पुरुष, महिला महिला, ये समलैंगिक जोड़े हैं, तो ये एक साथ रह सकते हैं। इस पर अब इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब आगे न्यायालय के समक्ष क्या आया विवाद? न्यायालय के समक्ष विवाद क्यों आया, इस पर बात करते हैं कि केवल धारा 377 को समाप्त करने से समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। 377 धारा अगर हमारी समाप्त हो गई तो इससे जो कानूनी इसकी कार्रवाई की बात होती थी, उसको खत्म किया जाएगा। तो केवल कानूनी कार्रवाई समाप्त करने से समस्याएं समाप्त नहीं होती है। उनके विवाह तक को अभी तक कानूनी मंजूरी नहीं मिली है। मतलब समलैंगिक विवाह, समलैंगिक मतलब पुरुष का पुरुष से विवाह, महिला का महिला से विवाह, यही समलैंगिक, एक समान लिंग वाले लोगों का आपस में विवाह संबंध स्थापित करना, सामाजिक रूप से जिसको मान्यता मिल जाए, उसको हम विवाह की श्रेणी में लाते हैं। उन अधिकारों का उपयोग नहीं जो कानूनी जोड़ों के पास मौजूद है। जो कानूनी जोड़े होते हैं, मतलब पति पत्नी, पुरुष और महिला की शादी होती है, तो जो उनको कानूनी अधिकार मिला है, और वैसे जोड़े को जो कानूनी अधिकार मिला है, वैसे ही अधिकार की मांग की जा रही है समलैंगिक साथियों को, कि जो समलैंगिक हैं और साथ रहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। अब इनको कौन कौन से अधिकार नहीं मिले हैं? उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि बच्चा ये लोग गोद नहीं ले सकते, सेरोगेसी नहीं करवा सकते, इनको विरासत का अधिकार नहीं है, पेंशन का भी लाभ नहीं मिल रहा। यही वजह था कि कोर्ट के माध्यम से समलैंगिक विवाह को मंजूरी की मांग की जा रही थी। 4-5 अधिकार थे। जो विवाहित जोड़े होते हैं, उनके जैसा अधिकार इनको नहीं मिला। उनके क्या क्या अधिकार हैं जो समलैंगिक विवाह वालों को, समलैंगिकता के साथ रह रहे जोड़े को नहीं मिलता है।
तो वो बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं, सरोगेसी नहीं करवा सकते हैं, विरासत का अधिकार नहीं है, पेंशन का लाभ नहीं है। यही वजह है कि कोर्ट के माध्यम से समलैंगिक विवाह को मंजूरी की मांग की जा रही है। कानूनी अड़चन क्या आ रही है, क्या क्या कानूनी बाधाएं हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो भी हमारे यहाँ भारत में विवाह पंजीकरण के दो तरीके हैं। दो तरीके, पहला पर्सनल लॉ के तहत धार्मिक आधारित विवाह, धर्म पर आधारित विवाह पर्सनल लॉ के तहत यह एक हमारे यहाँ नियम है, कानून है। और दूसरा विशेष विवाह अधिनियम 1954, एक कानून बना है विशेष विवाह अधिनियम 1954, उसके तहत किन्हीं अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति दी जा रही है। विशेष विवाह अधिनियम कहता है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के विवाह को मान्यता दी गई है, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच विवाह को मान्यता दी गई है। और उसी की धारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4C के तहत यह कहा गया है कि दो व्यक्तियों से अभिप्राय एक पुरुष और एक महिला से है, इस शब्द का जिक्र किया गया है। यही मूल अड़चन है समलैंगिकता में। समलैंगिकता में पुरुष पुरुष से विवाह और महिला महिला से विवाह की बात होती है, यही प्रमुख रूप से अड़चन का विषय है। और जो लिंग आधारित भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें केवल पुरुष और महिला वाले जोड़े को मान्यता दी गई है। ये रही कानून के सामने समलैंगिक विवाह में कानूनी अड़चन, यही आ रही है। ये जा रहे हैं कि सभी को कानून के तहत समान संरक्षण प्राप्त है। भारत में हमारा मौलिक अधिकार कहता है कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते। तो सभी नागरिकों को यौन अभिविन्यास के बिना विवाह करने का अधिकार है। समलैंगिक और अन्य बीच अंतर करना संविधान के खिलाफ है, भेदभाव का एक रूप होता है। इनका यह तर्क है। और सामाजिक और कानूनिक सुरक्षा हेतु क्या आवश्यक है? विवाह एक सामाजिक संगठन है और वैवाहिक जोड़े और परिवारों को सामाजिक और कानूनी लाभ मिलता है, जबकि समलैंगिक जोड़ों को ऐसा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये भी मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, इसके पक्ष में यह तर्क दिए जा रहे हैं। अब आगे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा उसकी हम बात कर लेते हैं। समलैंगिक विवाह का जो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सर्वोच्च न्यायालय की क्या टीका टिप्पणी रही। तो सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की बेंच में यह मामले को 3-2 से, मतलब 3 जज और 2 जज के से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। 2 लोग चाहते थे कि समलैंगिक विवाह को मान्यता मिले, 3 लोग चाहते थे कि नहीं मिले। तो मामला ज्यादा और कम का हो गया, इसलिए इसको मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। और कहा गया कि जो विशेष विवाह अधिनियम है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, जो न्यायिक विधान के अंतर्गत आता है। विशेष विवाह अधिनियम में अगर सरकार संशोधन करेगी तो ऐसा संभव होगा। समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार मतलब विधायिका की है, केंद्र सरकार की है, जो कानूनों का विधायन करती है, कानूनों को बनाती है। निर्णय बहुमत जस्टिस भट्ट, कोहली और नरसिम्हन ने दिया। विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो विवाह का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं हमारे संविधान में लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट के तहत राइट ऑफ मैरिज है, राइट ऑफ एजुकेशन है, वोट देने का, ये सब चीजें हैं, लेकिन यह विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और समलैंगिक जोड़ों को एक साथ रहने की अनुमति, संबंध को मान्यता देने का अधिकार नहीं है, ये भी अधिकार नहीं है। मौजूदा कानूनों के तहत गोद लेने का अधिकार नहीं है। केंद्र द्वारा एक समिति का गठन किया जाए और केंद्र अगर समिति गठित करके इन चीजों पर कानून बना देगी तो कोर्ट इस पर निर्णय देगी, ऐसा इसमें कहा गया। निर्णय माइनॉरिटी CJI और चंद्रचूड़ जस्टिस कौल के बीच का था। समलैंगिकता कोई शहरी या संभ्रांत अवधारणा नहीं है। समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के नियम अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। ऐसा अगर किया जाएगा तो जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कह रहा है कि नियम के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। ये रही बात समलैंगिक विवाहों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्यों आया, धारा 377 कैसे समाप्त की गई, वह कौन सा मामला, वह कौन सा वाद आया। ये रही इनसे जुड़ी हमारी बातें, ये कक्षाएं। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।